नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आज बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस और ये चैप्टर 13 है। और चैप्टर 13 का हम बात करने वाले हैं। चैप्टर 13 का नाम है फन विथ मैग्नेट्स। और ये जो होगा, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। ठीक है, ये पार्ट 2 होगा क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट 1 के बारे में बात कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का आपको लिंक मिल जाएगा, या हम कह सकते हैं कि क्लास 6 की पूरी जो हमने पूरा जो सीरीज बना रखा है, पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उसे जरूर देखें। और एक रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। जैसा कि अगर हम बात करें कि लास्ट वीडियोस में हमने देखा स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का जो डिस्कवरी है इसकी कहानी क्या थी, इसके बारे में हमने बात किया। इसमें लास्ट वीडियो में ही हमने देखा था मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। इसके साथ देखा हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। साथ में हमने देखा मैग्नेट में दो पोल होते हैं और कौन कौन से पोल होते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक पोल क्या होता है और एग्जिस्ट क्या करता है। वो पेयर हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनमें सभी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक होते हैं उनमें सभी में एक पेयर पोल बनता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है। हमने ये देखा। इसके साथ साथ हमने देखा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमने इस एक एक्टिविटी किया मैग्नेट को लेकर के, और उसमें हमने देखा कि उसको जब भी हम फ्रीली छोड़ दे रहे हैं या उसको हैंग करके छोड़ रहे हैं, लटका करके, तो हमेशा वो मैग्नेट किस दिशा में आकर के रेस्ट में हो रहा है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पोल जो है नॉर्थ और साउथ पोल होने के कारण ये जो इसका डायरेक्शन है हमेशा नॉर्थ साउथ में ही आकर के वो रेस्ट में होता है। ये पॉइंट सभी हमने पार्ट 1 के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है, फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि पार्ट 1 में ये सारी पॉइंट डिस्कस हमने किया हुआ है। अगर इसको आपने नहीं देखा है तो जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो आपको मिलेगा, और पहले उसे देखो। आप पार्ट 1 को आप देखो, इसके बाद पार्ट 2 को देखो। ये पूरा चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस चीज को। अब हम इस पॉइंट में, यानी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है? मैग्नेट के बीच में दो प्रकार की, कह सकते हैं, क्रियाएं होती हैं, या इनकी दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो होता है अट्रैक्ट करना और दूसरा होता है रिपल्स करना। ठीक है, अट्रैक्ट यानी कि अपनी ओर खींचना, रिपल्स का मतलब अपनी अपोजिट उसको धक्का देना। तो मैग्नेट में ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, और ये क्यों होती है इसको हम देख लेते हैं, और कैसे होती है इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कि हमने यहाँ लिया क्या, मैग्नेट या 1, और ये है हमारा क्या, मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2 हमने इसमें फिक्स कर लिया कि मैग्नेट 1 का जो नॉर्थ पोल है ये रहा, और साउथ पोल जो है ये है। ठीक है, मैग्नेट 2 का जो नॉर्थ पोल है ये है और साउथ पोल ये है। अगर हम इस डायरेक्शन में, जैसा कि ये आपको दिखा रहा है, ये फिगर में दिखाया जा रहा है कि ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल जब आपस में एक दूसरे के साथ, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो ये चीज जो होगी वो क्या हो जाएगी भाई? इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये जो होगा ये अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट पोल, जब भी अपोजिट, ये इतना ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी मैग्नेट के पोल अपोजिट होंगे, तो अपोजिट पोल्स जो हैं हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगेंगे, यानी एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों होता है भाई? तो ये चीज याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन कि अपोजिट और अनलाइक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जब भी अनलाइक पोल होगा, यानी एक जैसा पोल नहीं होगा, यानी कि ये इसमें और क्या क्या हो सकता है। अगर हम कहें कि ये मैग्नेट है, सपोज दैट ये मैग्नेट है, ये हम कहें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये दूसरा मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे ये दोनों पोल क्या हो रहे हैं, ये अनलाइक पोल हो रहे हैं, यानी अपोजिट पोल है, यानी ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, तो यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। या अगर हम कहें कि एक ये हमारा मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ना,
और इस तरह से एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ क्या हो गए, अपोजिट हो गए, यानी अनलाइक पोल हो गए, एक जैसे नहीं हो गए, नहीं हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों परिस्थितियों में, इन दोनों मैग्नेट में के बीच क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोनों मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और किस स्थिति में, जब ये पोल्स जो है अनलाइक होंगे, यानी कि एक जैसे नहीं होंगे, यानी ये साउथ है तो अगला क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होना चाहिए। ठीक है, आइए दूसरी स्थिति देखते हैं, यहाँ अट्रैक्शन होगा। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यानी अब क्या हो गया, ये एक जैसे हो गए, यानी लाइक पोल हो गए, एक जैसे पोल हो गए, यानी सेम पोल कह सकते हैं, सेम पोल हो गया दोनों का, है ना। ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, यानी दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी क्या होगा फिर, तो यहाँ पे रिपल्सन, रिपल्सन होगा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा और समझते हैं क्या होता है इसमें। तो रिपल कब होगा, यानी रिपल्सन कब होगा, तो जब सिमिलर और लाइक पोल्स होंगे, यानी एक जैसे पोल होंगे या एक तरह के पोल होंगे, जैसे नॉर्थ एंड नॉर्थ या साउथ एंड साउथ हो, ऐसे भी हो सकता है। और टू मैग्नेट रिपेल इच अदर, अगर ये नॉर्थ नॉर्थ पोल के एक दूसरे के सामने हमने रख दिया, या साउथ साउथ पोल वाले मैग्नेट को एक साथ दूसरे के सामने रख दिया, तो ये दोनों मैग्नेट क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को से दूर जाएंगे। ठीक है, चाहे ये दोनों कंडीशन में अगर हम बात करें, यहाँ हम मान लेते हैं ये दो हमने मैग्नेट लिया, अगर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इस कंडीशन में ये इधर भगेगा, ये इधर भगेगा, यानी ये दोनों का अट्रैक्शन नहीं होगा, ये रिपल्सन हो जाएगा। या अगर इस कंडीशन में भी है, अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ नॉर्थ हो गया, क्या हो गया, सेम हो गया। तो सेम होने के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि रिपल होगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि ये समझ लेना है कॉन्सेप्ट कि मैग्नेट अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये दो प्रॉपर्टी होती है इनकी, और दोनों प्रॉपर्टी में क्या क्या अंतर क्या होता है। तो जब मैग्नेट के दोनों पोल सेम होंगे, सिमिलर होंगे, यानी लाइक पोल्स होंगे तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट पोल होंगे यानी अनलाइक पोल्स होंगे तो वहां पे अट्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी करके हम देखते हैं कैसे ये समझ में आएगा। तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो छोटी छोटी कार वाली जो टॉयज होती हैं, खिलौने होती हैं, कार खिलौने, उसको लेना है और उनपे लेवल ए और लेवल बी लगा दें। जैसे हमने ये ब्लू वाली को क्या कर दिया, लेवल ए कर दिया, और रेड वाली को क्या किया, लेवल बी कर दिया। और इस पे हमने दो मैग्नेट रखना है, किस कौन सा मैग्नेट रखना है, तो बार मैग्नेट रखना है। ठीक है, इस पे बार मैग्नेट रखना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अब इस दोनों गाड़ियों के बीच अगर हम दोनों गाड़ियों को आमने सामने रख दें, है ना, तो इसका इस गाड़ी का फ्रंट ये है, इस गाड़ी का फ्रंट ये है, दोनों का दोनों फ्रंट जो है गाड़ियों का एक एक दूसरे के सामने रख दें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल यानी अनलाइक पोल है, यानी कि ये अपोजिट पोल है। तो ये दोनों गाड़ियां आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, ये अट्रैक्ट हो जाएंगी। क्यों होंगी भाई, क्योंकि यहाँ पे जो पोल है इस मैग्नेट का और इस मैग्नेट का, दोनों का अपोजिट पोल है। ठीक है, यानी अनलाइक पोल होने पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है दोनों मैग्नेट के बीच में। यहाँ पे वही चीज है, नाउ प्लेस द टू कार क्लोज सच दैट फ्रंट साइड ऑफ कार फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी। कार ए और कार बी को दोनों आपस आमने सामने रख दिया, है ना, दोनों के फ्रंट, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, हमने उल्टा ले लिया था, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहें ये ब्लू वाला साउथ है और रेड वाला नॉर्थ है, तो यहाँ भी रेड वाला नॉर्थ होगा, ये ब्लू वाला साउथ हो गया, सेम थिंग है। ठीक है, तो ये साउथ और साउथ क्या, साउथ और नॉर्थ क्या होगा, ये क्या है, ये हमें देखने को क्या मिल रहे हैं, ये अपोजिट अपोजिट पोल्स हैं। तो अपोजिट पोल्स में क्या होगा भाई, तो अट्रैक्शन, अपोजिट पोल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, डू द कार रिमेन एट देयर प्लेस, क्या दोनों कारें अपने ही जगह पे बनी हुई हैं,
नहीं, क्योंकि ये दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे के सामने ये एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाएंगी यानी अट्रैक्ट हो जाएंगी। डू द कार रन अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी, इसका भी आंसर नो होगा और इस क्वेश्चन का भी आंसर नो होगा। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, डू दे मूव टुवर्ड ईच अदर एंड कोलाइड, क्या ये एक दूसरे के साथ ईच अदर जुड़ रही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, यस, एक दूसरे के साथ ये जुड़ रही हैं, एक दूसरे की ओर ये जा रही हैं और कोलाइड हो जा रही हैं यानी कि टकरा जा रही हैं, ये जुड़ जा रही हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन होना है ड्यू टू अपोजिट पोल मैग्नेट, ड्यू टू अपोजिट पोल मैग्नेट। ठीक है, आइए इसी चीज को अगर हम देखें यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए, कार विल मूव टुवर्ड इच अदर, क्या होगा यहाँ पे, कार, ये वाली कार इधर को आएगी, ये वाली कार इधर को आएगी, यानी कि ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी। जुड़ने का रीजन क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल, जो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है ये एक दूसरे के सामने होगा, तो हमेशा मैग्नेट क्या होगा भाई, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे। फिर उसी चीज को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, ठीक है, कार बी, कार ए, ठीक है। अब इस पे हमने क्या किया, इधर कर दिया क्या, नॉर्थ, इधर भी कर दिया क्या, नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा भाई, तो यहाँ पे होगा रिपल्सन, और ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेम पोल है, सेम पोल हो गया यानी कि लाइक पोल हो गया, तो क्या होता है भाई, रिपेल होता है, ठीक है, रिपल्सन होता है। जब लाइक पोल हो गया तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिलेगा, कार विल मूव अवे फ्रॉम इच अदर, एक दूसरे से ये दूर भागेंगे, ठीक है। फिर वही चीज यहाँ पे कि अगर हम साउथ साउथ कर लें, चलो नॉर्थ नॉर्थ किया था तो भी क्या हुआ, एक दूसरे के दूर भागेंगे। नॉर्थ साउथ साउथ है तो भी, यानी सेम पोल हो गया, यानी कि लाइक पोल हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिपेल होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या देखने को मिलेगा, हमें रिपेल देखने को मिलेगा। तो ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, एक दूसरे के साथ ये नहीं जुड़ेगी, ठीक है। वही चीज है, कार विल मूव अवे फ्रॉम इच अदर, अगर साउथ साउथ भी हम करते हैं तो कार एक दूसरे से दूर भागेगी यानी दूर हटेगी, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। वही चीज है, थोड़ा थोड़ा दोहरा लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि अपोजिट और अनलाइक पोल्स, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये अपोजिट पोल हो गए, तो ये दोनों अगर एक आमने सामने होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर वहीं पे अगर हम बात करें सिमिलर और लाइक पोल्स, लाइक नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ, पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, अगर दो मैग्नेट के साउथ साउथ एक साथ हैं या नॉर्थ नॉर्थ एक साथ आ रहे हैं तो हमेशा रिपेल होगा। अगर दो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल्स एक साथ आ रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विल द टू मैग्नेट गिवन बिलो अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। यहाँ पे आपको बताना है, ये दो मैग्नेट दिए हुए हैं, एक इधर है ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये दूसरे मैग्नेट का अगर हम कहें कि ये मैग्नेट 1 और ये मैग्नेट 2, तो मैग्नेट 1 का जो नॉर्थ और साउथ दिया हुआ है और मैग्नेट 2 का नॉर्थ और साउथ दिया है, तो इन दोनों मैग्नेट के बीच में अट्रैक्ट होगा या अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, दोनों मैग्नेट के बीच में ये जो दोनों आमने सामने हो रहे हैं, इनके जो पोल हैं वो क्या है, डिफरेंस है, यानी कि अपोजिट पोल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, अपोजिट पोल देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा, अपोजिट पोल में क्या होता है भाई, अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, द मैग्नेट विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, क्लियर है। या अगर यही चेंज हो जाता है इसका डायरेक्शन, या इस तरह से हम कहें इस तरह से होता, ये साउथ होता, ये नॉर्थ होता, या ये जो दूसरा वाला मैग्नेट है इसका ये साउथ होता, ये नॉर्थ होता, तब भी क्या होता, ये दोनों पोल्स क्या हो रहे हैं, अपोजिट है, यानी अपोजिट पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बी। अगर ये मैग्नेट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, और यहाँ पे एरो क्या दिखाया भाई, ये रिपल्स कर रहा है, रिपेल कर रहा है,
यानी एक दूसरे से दूर भाग रहा है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नेट होगा। ठीक है, मैग्नेट होगा। यहाँ जब मैग्नेट है तो यहाँ भी मैग्नेट होगा तभी। और ये मैग्नेट कैसे होगा, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। या अगर ये हम ना कहें, ये अगर नॉर्थ है ये साउथ है तो ये वाला क्या होगा, साउथ होगा, और ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तब एक दूसरे से रिपल्सन होगा। यानी ये एरो देखिए क्या कह रहा है, ये रिपल्सन का एरो है, रिपल कर रहा है ना, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, यानी दूर हट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, ये भी आंसर क्या होगा हमारा, मैग्नेट होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैग्नेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो ये ऑब्जेक्ट बी क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, ये मैग्नेट है तो ये क्या हो सकता है, हाँ ये भी मैग्नेट हो सकता है। अगर मैग्नेट आपका जवाब है, ये मैग्नेट होगा। और एरो क्या दिख रहा है, अट्रैक्ट ईच अदर। एरो क्या कह रहा है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो हाँ मैग्नेट हो सकता है। लेकिन अगर आप मैग्नेट का जवाब दे रहे हैं तो ये आपका आंसर 50% सही है। कितना सही है, 50%। क्योंकि एक आंसर एक और भी हो सकता है, क्योंकि मैग्नेट जो है हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, तो आयरन, निकिल एंड क्या बोलते हैं उसको, आयरन, निकिल और कोबाल्ट। ये तीन धातुओं से बनी हुई वस्तुओं को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो या ये तो मैग्नेट हो सकता है, चलो ठीक है भाई 50% सही हो गया। या अगर मैग्नेट नहीं है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो या तो ये आयरन की बनी कोई वस्तु होगी, या निकिल की, या कोबाल्ट की बनी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्ट बी क्या हो सकता है, या तो मैग्नेट होगा, या आयरन या निकिल या कोबाल्ट की बनी हुई कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक है, जब अट्रैक्शन हो रहा है। और रिपल्सन हो रहा है तो ये तो फिक्स है कि 100% वो मैग्नेट ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अट्रैक्शन होता क्या है, इसमें क्यों होता है भाई अट्रैक्शन। अगर हम कहें कि ये हमारा मैग्नेट है और ये आयरन नेल है, ठीक है, आयरन से बनी हुई कील है, तो कुछ ही दूरी पर रखते हैं, थोड़ी दूर पे ही ये रहता है, फिर भी अट्रैक्ट हो जाता है। या हम कहें कि दो मैग्नेट को हम अगर आमने सामने रखते हैं तो इनमें डिस्टेंस बना होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को एक प्रॉपर डिस्टेंस में आने में, यानी कह सकते हैं कि एक उचित डिस्टेंस पर आने पर ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज को थोड़ा जानते हैं कि ये अट्रैक्शन क्यों हो जाता है इन एक दूसरे के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हम एक बार देखने वाले हैं कि ये जो अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो क्या होगा भाई, रिपल्सन होगा। ठीक है, क्यों होगा, तो रिपल्सन इज प्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म के कारण होता है रिपल्सन। ठीक है, अगर वही इस चीज की हम बारे में बात करें कि क्यों होता है भाई यहाँ पे रिपल्सन और अट्रैक्शन क्यों होता है, तो मैग्नेटिज्म के कारण होता है। लेकिन मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो किसी भी मैग्नेट का एक रेंज बनता है कि उसका एरिया, यानी उसके कितने एरिया में अगर कोई उससे जुड़ने वाली चीज या उससे रिपल करने वाली चीज अगर आती है तो रिपल हो जाएगी उसी यानी इससे चिपकने की कोई जरूरत नहीं, यानी इसके नजदीक आने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ी दूर पे ही। और इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रेंज। इसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेंज बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक रेंज ही है, ये क्षेत्र बना लेता है अपना, जिसके अंदर आने वाली चीजों को क्या कर लेता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अ मैग्नेट हैज मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक क्षेत्र बना लेता है, अपना एक एरिया कवर कर लेता है। उस एरिया में आने वाली कोई भी चीज, कोई भी का मतलब क्या है, या वो मैग्नेट हो सकता है, या आयरन, निकेल और कोबाल्ट से बनी हुई कोई भी वस्तु हो सकती है। इन चीजों को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है या रिपल्ट कर। ठीक है, तो द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड के आने वाले, यानी अंदर आने वाले एरिया और रीजन को, जो मैग्नेट के अराउंड में होता है, यानी कि उसके आसपास ही होता है। ऐसा नहीं है कि इसके काफी दूर तक निकल जाएगा और
इसके काफी आगे पीछे तक हो जाएगा, नहीं, एक उचित दूरी या कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक इसके आसपास का एक रेंज होता है, जिसके इस रेंज में आने वाली यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में आने वाली भी कोई भी ऐसी चीज जो मैग्नेट से चिपकती हो या रिपल होती हो, उसको मैग्नेटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ हमें जो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। क्या होता है भाई, तो इफ अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट इट गेट अट्रैक्ट टुवर्ड द, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई ऐसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ध्यान देना, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो कि आयरन हो सकता है, निकिल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, या खुद कोई मैग्नेट हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। तो अगर हम कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मैग्नेट फील्ड के अंदर में रखते हैं, किसी मैग्नेट के मैग्नेट फील्ड के अंदर में हम रखते हैं या उसके जगह में रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करता है, उस चीज को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, मैग्नेट उसे क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए ये बार मैग्नेट हो गया, ये क्या हो गया, आयरन फाइल, जो बूंद क्या कह सकते हैं, बार महीन छोटे छोटे कण होते हैं जो आयरन फाइलिंग होते हैं, जिसके हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि अगर इस कुछ ही दूरी पे अगर हम इसको लेके जाते हैं तो ये तुरंत इसकी ओर से खींच करके इसके साथ आकर के चिपकने लगते हैं, इसके यहाँ पे आके जुड़ने लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके ये जुड़ने लगते हैं, क्यों, क्योंकि ये जैसे ही उसके मैग्नेटिक रेंज में आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे, अब यहाँ देखो, स्प्रिंकल्स आयरन फाइलिंग ऑन द पेपर एंड टैप द पेपर चिप, एक पेपर से जो है इसको थोड़ा ढक दिया जाए, और ढकने के बाद ये देखा जाता है कि आयरन फाइलिंग और बार में इस रेंज में ले लिया गया, यानी इतने रेंज में इसको बीच में रख लिया गया। तो अगर हम इसके नजदीक लेकर के आएंगे इसको, तो क्या ये इसके साथ ये इस प्लास्टिक पे ये चिपक जाएगा, जी हाँ चिपक जाएगा, इस जो प्लास्टिक कवर है या जो भी कह सकते हैं कि एक कवर ले लेंगे, तो इतनी दूर तक क्या है, इसका रेंज बन रहा है, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इतनी दूरी तक, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, तो ये इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने वाली कोई भी वस्तु जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हो, वो क्या हो जाएगी, इसके क्षेत्र में यानी कि इस जगह पर आकर के चिपक जाएगी, यानी अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आयरन फाइलिंग वेरी टीनी पीसेस ऑफ आयरन, जो आयरन फाइलिंग होते हैं ये आयरन के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, विल अरेंज देमसेल्व्स इन ए स्पेसिफिक पैटर्न, और ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, अरेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्यों होते हैं भाई, हमने पीछे ही पढ़ा लास्ट वाले पार्ट में कि ये जो पोल होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होते हैं, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजें अट्रैक्ट होती हैं, किसकी अपेक्षा, तो ये सेंटर की अपेक्षा ज्यादा चीजें अट्रैक्ट होती हैं, यानी इस वाले पार्ट में अगर हम कहें, इन दोनों पार्ट में, दोनों पोल्स में अगर हम कहें, तो जो पोल्स का रीजन है, जो पोल्स का क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो है कह सकते हैं कि मोर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कार्य करता है, इसके कारण यहाँ ज्यादा से ज्यादा आयरन फाइलिंग या कोई भी वस्तु ज्यादा चिपकना आसान होता है, यहाँ पे यह चिपक जाता है आसानी, ठीक है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट का टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो लाइंस बनी हुई है, ये जो लाइन से बनी हुई है, ये क्या शो कर रही है, क्या हमें दिखा रही है, ये इस मैग्नेट की कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, यानी इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक विस्तृत है, फैला हुआ, और सबसे ज्यादा मैग्नेट कहाँ से आयरन कहाँ चिपक रहा है, तो दोनों पोल पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा आयरन फाइलिंग जो है दोनों पोल्स के साथ अट्रैक्ट हो, ठीक है। क्या होता है, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर किसके ज्यादा क्लोज होती है, तो वहां पे जब क्लोजर होगी यानी कि स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और कम होगी वाइडली स्प्रेड, यानी कि दूर दूर तक फैली हुई है, यानी कि यहाँ कम दिखाई दे रही है,
तो यहाँ पे क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों पोल पे क्या है भाई, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये पिछले वाले पार्ट में भी हमने पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ होती है, ये पोल्स के नजदीक होती है। दिस इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट टू पोल। और ये चीज इंडिकेट कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कहाँ होता है, तो दोनों पोल्स पे होता है, दोनों टू पोल्स पे होता है। और वो पोल्स कौन सा होते हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वर्क करता है, यानी कि यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप ये देखो, इस बार मैग्नेट के ऊपर अगर हमें आयरन फाइलिंग को रखा या इधर उधर स्प्रेड किया तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ वाले या इस वाले पार्ट में क्या है, कम है। यहाँ पे इतने पार्ट में क्या दिख रहा है, हमें कम दिख रहा है। लेकिन अगर हम दोनों पोल की बात करें, अगर ये पोल्स की बात करें, ठीक है, पोल्स की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है, पोल्स हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। अब एक क्वेश्चन आता है कि द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्सेस ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने एक्सपीरियंस किया तो इसमें क्या देखने को मिला, मैग्नेट का कौन सा एरिया जो है ज्यादा फोर्स ऑफ मैग्नेट देखने को मिलता है, तो ये होते हैं उसके दोनों पोल, टू पोल ऑफ मैग्नेट, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के दोनों पोल पर हमें ज्यादा मैग्नेट पावर या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेट देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक चीज हम बात करते हैं इसके बारे में कि अगर मान लीजिए हम कहीं जंगल में जा रहे हो और जंगल में जाते जाते हम रास्ता ही भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं पूरब की ओर जा रहा हूँ कि दक्षिण की ओर जा रहा हूँ कि उत्तर की ओर जा रहा हूँ, किस दिशा में मैं जा रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे वहां पे, तो यहाँ पे हमें काम आएगा मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट का यूज पहले के समय में लोग करते थे, किस लिए भाई, तो फाइंडिंग डायरेक्शन, दिशाओं का पता लगाने के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि उस समय बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं थी जिससे कि आप दिशा को पता लगा सको, सिर्फ ये पता लगता था हाँ सूर्य उग रहा है, यानी सूर्य राइजिंग हो रहा है तो ईस्ट में होगा, और अगर वो सनसेट हो रहा है तो वेस्ट में होगा। लेकिन अगर दो कुछ भी ना ही हो रहा है, यानी कि ना राइजिंग हो रहा है ना ही सनसेट हो रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम किस दिशा में है, तो उस टाइम लोग मैग्नेट का प्रयोग जो है करते थे दिशा को प्राप्त करने के लिए, यानी दिशा का पता लगाने। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू द रेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है भाई, पहले वाले पार्ट में भी पढ़ा है कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड कोई बार मैग्नेट है तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में होता है, यानी रुकता है। ठीक है, और नॉर्थ साउथ में होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये नॉर्थ है ये साउथ है। अगर हम कहें, यहाँ पे देखो कि इट इज सेड दैट इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में क्या कहा जाता था कि जो ट्रेवलर्स थे ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट विथ अ थ्रेड, एक धागे में जो है मैग्नेटिक सस्पेंड कह सकते हैं कि नेचुरल मैग्नेट को बांध दिया करते थे और अपने साथ हमेशा ये कैरी करते थे। क्यों भाई, दिशा पता करने के लिए। और ऐसे ही अगर कोई लटका दिया जाए, अगर हम कहें कि ये धागे में हमने एक मैग्नेट बांधा और इस पे हमने इंडिकेशन किया हुआ है कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये हमेशा जो नॉर्थ वाला पोल है ना ये नॉर्थ की ही दिशा में रुकेगा, और ये जो साउथ वाला पोल है ये साउथ के डायरेक्शन में रुकता है। तो इस तरह से उन ट्रेवलरों को, उन यात्रियों को पता लग जाता था कि हमारा जो दिशा है जाने का वो कौन सा है, नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है। ठीक है, या हम किस दिशा में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं। सिंस मैग्नेटिक वॉज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, और उसी समय से जो मैग्नेट का यूज है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज किया जा रहा है, और इट वॉज नेम्ड लीडिंग स्टोन, और उसे जब से ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस मैग्नेट का यूज किया जाने लगा तो उसका नाम क्या पड़ गया, लीडिंग स्टोन। यानी लीड का मतलब क्या होता है, निर्देशित वाला, यानी निर्देश करना, दिशा बताने वाला एक पत्थर हो गया। और उसके बाद विच लेटर वाज नेम्ड लैंड,
लोडस्टोन, और उसके बाद इसका नाम क्या हो गया, लोडस्टोन नाम रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हुआ लेटर ऑन। अब के समय में क्या हो गया, अब कोई मैग्नेट रस्सी से बांध करके या धागे से बांध करके नहीं चलता। अब क्या हो गया, अ डिवाइस इज वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। उसी मैग्नेट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक डिवाइस बना दिया गया, और डिवाइस का नाम क्या रखा गया भाई, या डिवाइस को किस नाम से जाने जाते हैं, जाना जाता है कंपास। ठीक है, ये होता क्या है कंपास, तो एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें एक ऊपर से ग्लास कवर लगा होता है, और उसके अंदर एक मैग्नेटाइज्ड निडल होती है। ये देखिए, ये जो निडल है ये कैसी निडल है, तो मैग्नेटाइज्ड है। ये निडल जो कैसी है, मैग्नेटाइज्ड है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक पावर है। इट पिवोटेड इज पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। और इस तरह से ये फिक्स की गई होती है कि ये फ्रीली सभी दिशा में ये रोटेट कर सके। ठीक है, द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल विथ डायरेक्शन मार्क ऑन इट। और इस कंपास पे एक डायल होता है, एक तरह का पेपर होता है जिसपे मार्क किया गया होता है। जैसे ये देखिए ई है, ई फॉर क्या हो गया, ये ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये हो गया साउथ। ठीक है, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से ये दिशा पता लग जाती है कितने डिग्री पे है, ये भी इसमें मेजर कर दिया जाता है या पॉइंट आउट कर दिया जाता है, जिससे कि दिशा का पता लग जाता है, डायरेक्शन का पता लग जाता है। द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। जिस जगह पे हम जाते हैं और वहां से अगर हमें वहां की दिशा पता करना है कि कौन सी दिशा किधर है, तो उस जगह पे कंपास को रख दो, और फिर क्या करेगा, इट्स निडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब इसका जो निडल है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को हमें इंडिकेट करेगा, और उसके बाद जहां ये रुकता है, जब रुकेगा ये रेस्ट में रुकेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी जो दिशा है या हमारा दिशा किस तरफ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि वाई अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऐसा क्यों है भाई कि हमेशा कोई फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है, ऐसा क्यों। तो इसके बारे में थोड़ा हम सोचते हैं कि ऐसा सही बात है कि क्यों रुकता है। हम तो इतना तो जान लिए कि रुकता है, लेकिन क्यों रुकता है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, द अर्थ बिहेव एज ए गेंट्समैन। अर्थ क्या है, हमारी पृथ्वी क्या है, एक बहुत ही विशाल मैग्नेट की तरह बिहेव। कैसे भाई, तो अर्थ कोर इज रिच इन आयरन एंड निकल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। यानी हमारा अर्थ जो है, जो हमारी पृथ्वी है, ये मैग्नेटिज्म है। और ये चीज किस पे डिपेंड करती है, यानी किसके कारण ऐसा मैग्नेटिज्म फील्ड ये बनाती है, क्योंकि अर्थ के कोर में अर्थ के कोर में आयरन और निकिल जो है काफी ज्यादा मात्रा में भरा हुआ। ठीक है, बात करते हैं कि शेप ऑफ अर्थ मैग्नेट फील्ड रिजेंबल दैट ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट। अगर हम इसको एक इमेजिनरी बार मैग्नेट के रूप में अगर देखें, तो इसमें हम अर्थ को भी उसी तरह से देखेंगे, जिसमें एक साइड नॉर्थ पोल होता है और दूसरे साइड क्या होता है, साउथ पोल होता है। फिर उसकी बात करते हैं कि अगर साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन जियोग्राफिक नॉर्थ। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पृथ्वी का साउथ पोल है, ठीक है, जो पृथ्वी का साउथ पोल है वो जियोग्राफिक नॉर्थ मैग्नेट की तरह काम करता है, यानी नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। और जो नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिक साउथ होता है। ठीक है, अगर हम कहें सपोज दैट, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल होता है, ध्यान देना, अगर ये हम कहें ये पोल है, ये एक्सिस होता है, इसी पे पोल बनता है पृथ्वी का। तो जो साउथ पोल है वो कहाँ बनता है, जियोग्राफिकली नॉर्थ साइड में। तो हम कहते हैं कि ये ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये जो नॉर्थ वाला साइड है, इधर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो कौन सा होता है, तो ये होता है साउथ पोल। ठीक है, ध्यान देना है, नॉर्थ की दिशा में अगर हम पृथ्वी को देखें, जो नॉर्थ में होता है उसे हम कहते हैं साउथ पोल। और जो साउथ होता है इसका, वहां पे जो मैग्नेटिक बनता है, यानी कंफ्यूज मत होना, जो मैग्नेट है उसका जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, यानी कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल बनता है, ये नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, और इसके कारण जब ये साउथ होता है, इसके नॉर्थ की दिशा में साउथ होता है,
ठीक है, साउथ पोल होता है इसके। अगर हम कहें कि ये पृथ्वी जो है हमारा एक बार मैग्नेट है, सपोज दैट मानते हैं ये बार मैग्नेट, लेकिन अगर हम दिशा जियोग्राफिकली देखें तो ये जो होता है नॉर्थ होता है, लेकिन इस साइड जो इस मैग्नेट पे जो पोल बन रहा होता है वो साउथ पोल बन रहा होता है। लेकिन अगर हम कहें यहाँ पे जियोग्राफिकली जो साउथ पोल साउथ साइड होता है, ये अगर मैग्नेट पे देखा जाए तो ये नॉर्थ पोल बन रहा है। इसीलिए जो मैग्नेट होता है, अब हमने पढ़ा क्या, यहाँ पे देखना, हमने क्या पढ़ा कि जब अपोजिट पोल होगा, नॉर्थ और साउथ का होगा, नॉर्थ और साउथ का होगा, नॉर्थ और साउथ होगा तो ये दो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करने के कारण ही जब ये मैग्नेट साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल जैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे जैसे ही हम मैग्नेट लेकर के आएंगे, ध्यान देना, जैसे ही मैग्नेट लेकर के आएंगे तो ये मैग्नेटिकली साउथ पोल है, लेकिन है जियोग्राफिकली क्या, नॉर्थ पोल। और ये मैग्नेटिक क्या है, नॉर्थ पोल है, लेकिन ये है क्या, जियोग्राफिकली साउथ पोल है। तो जैसे ही हम ये मैग्नेट लेकर के आएंगे और ये क्या होगा, नॉर्थ दिशा वाला इधर रुकेगा क्योंकि नॉर्थ में है। तो ये क्यों रुकता है नॉर्थ में, क्योंकि इधर साउथ पोल होता है, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, और ये क्या होता है, साउथ होता है, तो ये नॉर्थ के साथ अट्रैक्शन कर लेता है, यानी इसलिए ये नॉर्थ और साउथ में रेस्ट में हो जाता है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ नॉर्थ, जैसे आप यहाँ पे देखो, इस चीज से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। मैग्नेटिक साउथ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह समझे। लेकिन 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 थोड़ा सा ऊपर भी देखो आप, अगर हम पृथ्वी की बात करें इस तरह से, तो ये होता है नॉर्थ पोल पृथ्वी का, जियोग्राफिकली। अगर हम बात करें यहाँ पे जियो भौतिक रूप से, यानी कि भूगोल के रूप में, ठीक है, जियोग्राफिकली है, और ये अगर हम कहें तो ये मैग्नेटिकली। ठीक है, तो जो जियोग्राफिकली अगर हम बात करें तो ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है, लेकिन अगर मैग्नेट के आधार पर हम पृथ्वी में देखें तो ऊपर जो होता है वो साउथ पोल होता है, नीचे नॉर्थ पोल होता है। इसीलिए जब भी हम कोई मैग्नेट लेकर के आते हैं और इसको हम फ्रीली सस्पेंड लटका देते हैं, इधर होता है क्या, नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ की दिशा में घूम जाता है। और नॉर्थ क्यों इधर घूम जाता है भाई, क्योंकि इधर साउथ पोल है, और एक दूसरे से ये क्या कर लेता है, अट्रैक्शन हो जाता है। इधर होता है साउथ, तो ये नॉर्थ के साथ अट्रैक्ट कर लेता है, और यहीं पे ये क्या हो जाता है, स्टे हो जाता है, रुक जाता है, रेस्ट। ठीक है, 10, यहाँ पे देखिए, 10 अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ। वही चीज है, जो मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ है वो नॉर्थ पोल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल के साथ अट्रैक्ट। द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाता है, और जो पृथ्वी का, अगर हम बात करें यहाँ पे, पृथ्वी का जो साउथ पोल होता है ये नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही आकर के रेस्ट में। अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, क्या क्या गुण होते हैं। तो हमने देखा जो मैग्नेट होता है ये अट्रैक्ट करता है किसको भाई, कुछ ऐसे मटेरियल्स को जो कि आयरन, निकेल, स्टील और कोबाल्ट से बने होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज और क्या प्रॉपर्टी इसकी भाई, तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, मैग्नेट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जब भी मैग्नेट पोल, कोई भी मैग्नेट होता है उसका पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होता है। हमने पढ़ा क्या भाई, कि अगर हम कहें कि एक हमने ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन वाला एक बार मैग्नेट लिया और हमने इसको बीच से तोड़ दिया, तोड़ने का मतलब क्या हुआ, कि अगर हम कहें कि ये हमने एक पार्ट में तोड़ दिया, ये वाला नॉर्थ था और दूसरा पार्ट ये है, ये साउथ था, तो क्या ये सिर्फ नॉर्थ पोल के साथ ही रहेगा, नहीं, जैसे ही हम तोड़ेंगे यहाँ पे बन जाएगा क्या, साउथ, और इसको ये इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी मैग्नेट हमेशा पेयर के पोल में होता है, नॉर्थ साउथ दोनों में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा क्या हमने देखा प्रॉपर्टी, लाइक पोल रिपेल इच अदर। अगर इस तरह से है, ठीक है, लाइक पोल है यानी कि ये नॉर्थ है
ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक पोल हो गए। तो लाइक पोल हो गए तो क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा एक दूसरे को। और अनलाइक पोल हो गया, जैसे ये है साउथ है, ये नॉर्थ है, ये अनलाइक पोल हो गया, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये भी हमने देखा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। क्यों रुकता है ये भी हमने देख लिया, क्योंकि मैग्नेटिक जो पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरह से अलग अलग होती है। फिर बात आती है कि मेकिंग योर ऑन मैग्नेट, हम अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। एक मैग्नेट बना के देखते हैं भाई, कैसे बना सकते हैं मैग्नेट। तो इसमें बहुत कुछ करना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कुछ चीजों का। इसके लिए हमें क्या लेना होगा, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लेना होगा। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन हो गया, ये नीचे वाला। ठीक है। अब इसे एक जगह पे टेबल पे रख दो। फिर इसके बाद हमें क्या होना करना है, एक बार मैग्नेट लेना है और इस बार मैग्नेट को प्लेस वन ऑफ द इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द आयरन, बार ऑफ आयरन। एक छोर को क्या करना है, एक छोर से यहाँ पे रगड़ते हुए यहाँ लेके आना है, फिर ऊपर उठा लेना है। इस हाथ को ऊपर उठा लेना, फिर यहाँ पे टच करते हुए इसी इसी तरह से ये बार बार हमें करना है। और कितनी बार करना है, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट along the length of the iron bar till you reach the other end। यानी यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको ले जा रहे हैं तो इसको उठाना नहीं है, इसी पे रगड़ करके जाना है, यानी कि रगड़ते हुए जाना है। ठीक है। Now lift the magnet and bring the same pole you started with the same point of the iron bar from which you begin। और ये यहाँ से उठाना है और फिर उठा करके वहीं से शुरू करना है जहाँ से हमने शुरू किया था। फिर ले जाना उठा के, फिर यहीं से, यानी इस पे हमेशा ये रगड़ होती रहनी चाहिए। और ये कितनी बार करना है, 30 से 40 बार ये चीज करते रहो। आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ समय बाद अगर आप उस आयरन पीस को कह रहा है कि ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फाइलिंग नियर द आयरन बार, ये जो अब इसको हटा दो, सिर्फ आयरन बार के पास अगर आयरन फाइलिंग और कोई पिन आप लेकर के जाते हो तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेट बन चुका है और क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। यू कैन ऑल्सो यूज एन आयरन नेल और निडल और ब्लेड एंड कन्वर्ट देम इनटू अ मैग्नेट। इसके लिए बहुत सारी चीजों को आप ले सकते हो, जैसे आयरन नेल है उसे भी ले सकते हो, या कोई निडल है उसे भी ले सकते हो, कोई ब्लेड है उसे ले सकते हो, उसे मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक बार मैग्नेट चाहिए ही होगा और इस तरह का प्रोसेस आपको करना होगा। ठीक। फिर देखते हैं कंपास इन अ कप। एक हम कंपास बनाने की कोशिश करें, कैसे बनाएंगे हम कंपास। तो इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए भाई, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, मैग्नेटाइज एंड आयरन निडल। एक आयरन निडल लेनी है जो मैग्नेटाइज्ड होनी चाहिए, यानी जिसमें मैग्नेट की शक्ति हो। ठीक है। यूजिंग अ बार मैग्नेट, जैसे हम मैग्नेटाइज कर लेंगे एक निडल को और उसे हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटाइज निडल थ्रू द स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम, एक छोटा सा कॉर्क या फोम ले लेंगे और उसमें वो मैग्नेटाइज निडल को क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है। लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन बॉल और टब, एक टब में या छोटे से कटोरे में या किसी ऐसी चीज में जिसमें पानी हो, होल्ड रख रहे हैं हम, उसमें कॉर्क को फ्लोट कर देंगे, तैरा देंगे। अब आप क्या देखोगे, मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर। ये ध्यान देना है कि जो निडल है वो पानी को टच ना करे। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपका कंपास तैयार हो गया। क्या होगा, रोटेट द कॉर्क विद द निडल फिक्स्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप उस कॉर्क को रोटेट कर दो, किसी भी दिशा में रोटेट कर दो जिसमें आपने निडल फिक्स किया हुआ है डिफरेंट डायरेक्शन में। और आप क्या देखोगे, कुछ समय बाद जब कॉर्क रोटेट करके रुकेगा, है ना, कॉर्क स्टॉप रोटेटिंग, जैसे ही रुकेगा रोटेट करना, क्या होगा, यू विल नोटिस दैट needle always point in the same direction when the cork is stop rotating, north south direction। हमेशा जो निडल होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या होगा, वो रुकेगा। ठीक है। आप कितनी बार भी घुमा लो, जो नॉर्थ में आ रहा होगा वो नॉर्थ में आएगा, जो साउथ में आ रहा हो साउथ में आएगा। ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है, जैसे आप देखो ये कॉर्क हो गया, ये क्या हो गया, ये कॉर्क हो गया, इसमें हमने एक निडल लगा दिया है। ये निडल को हमने माना नॉर्थ, ये बना साउथ। पानी में जब हम डालेंगे तो ये घूम करके कितना भी इसको हम राउंड करा दें, घुमा दें, तो ये जब भी आएगा तो ये नॉर्थ वाला इधर आएगा। अगर हम मान लेते हैं ये हेड वाला है तो ये साउथ है, बिना हेड वाला क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ में ही आकर के वैसे ही रुकेगा। ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा नॉर्थ साउथ में ही आकर के रुकता है, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट। जो कुछ मैग्नेट के एप्लीकेशंस हमारे यहाँ यूज होते हैं या हम देखते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कंपास हमने बात किया,
कंपास में ये जो निडल होती है मैग्नेटिक निडल होती है। फॉर सेंचुरीज द मैग्नेटिक कंपास हैज बीन यूज्ड बाय ट्रेवलर और फॉर नेविगेशन। अपने जो दिशाओं का ज्ञान करने के लिए ट्रेवलर क्या करते थे, मैग्नेटिक कंपास यूज करते थे, है ना। पुराने सब समय से ही चला आ रहा है। इसके बाद आप ये देखो, सेपरेटिंग आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम वेस्टेज। ये जो क्रेन से इसने क्या किया, एक बड़ा सा मैग्नेट लगा रखा है और इससे इस गार्बेज में कह सकते हैं या वेस्टेज में जो है इससे घुमा रहा है। तो जो भी इसमें आयरन से बने या निकेल या कोबाल्ट से बने हुए कोई भी आइटम इसके साथ अगर आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो इस कचड़े से, इस गार्बेज से ये क्या कर लेगा, उन चीजों को अलग कर लेगा। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। हम क्या देखते हैं, फ्रिज का जो हमारा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा होता है, इसमें भी इसमें एक स्ट्रिप लगी होती है यहाँ किनारे किनारे, जो क्या करती है, दरवाजे को पकड़ लेती है। जैसे थोड़ी दूर ही रहता है तो ये बंद हो जाती है और हम स्ट्रिप खींचते हैं, थोड़ा हमें बल लगाना पड़ता है। पेंसिल बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पे पॉइंट पे दो, एक साइड मैग्नेट लगा होता है, एक साइड क्या होता है, या मैग्नेटिक आयरन ही होता होगा। ठीक है, तो दोनों साइड छोटे छोटे मैग्नेटिक आयरन लगे होते हैं, जो जैसे ही हम बंद करते हैं तो प्रक करके आवाज करके क्या होता है, ये बंद हो जाता है ना। Horses have magnet inside them to the they can close automatically। पर्स में भी ऐसे ही बना होता है कि जैसे ही इसका ढक्कन थोड़ा नीचे आता है, इसके मैग्नेटिक रेंज में या कह सकते हैं कि एरिया में आता है, ये तुरंत उसे क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है। ठीक है, आप देखो जैसे रेफ्रिजरेटर के स्टिकर होते हैं, इनमें भी मैग्नेट होता है। इस लोहे की बॉडी पे जैसे ही ना लाते हैं हम चिपका देते हैं। या अगर हम कहें जो कुछ खिलौने होते हैं, इनमें भी मैग्नेट होता है। ये हम कहें पिन होल्डर, इसमें ये एक मैग्नेट लगा होता है या मैग्नेटिक कोई आइटम लगी होती है जिसके साथ ये पिन जुड़े होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, अ फ्यू कॉशन व्हाइल यूजिंग मैग्नेट। हमें कुछ सावधानियां बरतनी है जब हम मैग्नेट यूज कर रहे हो। तो क्या सावधानियां बरतनी है भाई, सबसे पहली चीज, मैग्नेट लूज दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कैसे ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, तो इफ दे आर हीटेड, अगर आप इसे गर्म करोगे तब मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। हैमर्ड, अगर आप इसे हथौड़े से पीटते हो या इसी किसी भारी चीज से इसको ठोकते हो तो, या ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, कुछ ऊंचाई से अगर इसको बार बार आप गिराते हो, ठीक है, तो इस तरह से जो मैग्नेट है ये अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देगा, खो देगा। यानी अब इसमें मैग्नेटिक नहीं रह पाएगा, फिर ये मैग्नेट जैसा काम नहीं करेगा। तो इन सभी चीजों का ध्यान देना है। फिर इसके बाद अगर हम देखें, ऑल्सो मैग्नेट लूज दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर हम किसी मैग्नेट को अच्छे से नहीं रख रहे हैं, जैसे उसकी व्यवस्था है रखने की, नहीं रख रहे हैं, तब भी ये मैग्नेट जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। कैसे भाई, तो अगर ध्यान देना है, मैग्नेट बिकम वीकर ग्रेजुअली इफ देयर पोल्स आर लेफ्ट नेग्ड एंड फ्री। जो पोल्स होते हैं ये अगर खाली हैं, यानी किसी चीज से ढके हुए नहीं है, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। किस बारे में वीक हो जाते हैं, इनकी मैग्नेटिक पावर जो होती है कमजोर हो जाती है। या तो आप फ्री छोड़ दो या नेग्ड छोड़ दो, यानी खुला छोड़ दो, तब भी ये इनमें कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, या कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक पावर अपनी लूज कर देते हैं। ठीक है, कैसे रखना चाहिए, तो टू कीप देम सेफ, कैसे अच्छे से रखना होगा, देखिए, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर। जब भी आपके पास बार मैग्नेट है, इसको पेयर में रखो। जैसे आप ये देखो, एक ये बार मैग्नेट, ये एक है, ये दूसरा है। ठीक है, ये बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट को इस तरह से रखो कि बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और दोनों छोर पे, ये नॉर्थ पोल हो गया दोनों का। अगर हम कहें कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, विद दियर अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड। अनलाइक पोल रखना है, अगर ये नॉर्थ है, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल इस साइड है, तो इस मैग्नेट का साउथ पोल इस साइड होना चाहिए। और इस, अगर ये साउथ हो गया तो ये नॉर्थ हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इस तरह से अनलाइक पोल हो गया। अनलाइक पोल होने से क्या होगा कि जब भी आप कोई इस पे एक लोहे की पत्ती या कह सकते हैं स्ट्रिप जो है लगाओगे, आप चिपकाओगे इसके पोल पे, क्योंकि पोल को भी नंगा नहीं छोड़ना है, खुला नहीं छोड़ना है, तो पोल पे अगर आप लगाओगे तो दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, इधर से भी चिपक जाएंगे। या अगर हम कहें ये हॉर्स शू है, तो आप देखो इसके दोनों पोल पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अगर ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, अपोजिट हो गया, अनलाइक हो गया। तो अनलाइक हो गया तो कोई एक स्ट्रिप ले लो, लोहे की पत्ती ले लो और इसके ऊपर रख दो। इस तरह से क्या हो जाएगा, इनकी जो मैग्नेटिक पावर है वो वैसे ही यथास्थिति बनी रहे। ठीक है,
दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए पीस ऑफ वुड, इसके बीच में एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा डालना होता है, while two piece of soft iron should be placed across their end, और ये दोनों एंड पे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डालना। और हॉर्सशू मैग्नेट, अगर हॉर्सशू मैग्नेट है आपके पास तो वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल, एक ही, मतलब दोनों को एक ही कह सकते हैं कि पीस ऑफ आयरन से आप दोनों पोल को क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मैग्नेट को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम द कैसेट, जो कैसेट्स होते हैं ये सीडी वगैरह, इनसे मैग्नेट को दूर रखना होता है, यानी मैग्नेट यहाँ नहीं, मोबाइल से दूर रखो मैग्नेट को, टेलीविजन से, म्यूजिक सिस्टम से, कॉम्पैक्ट डिस्क से, तो ये सीडी वगैरह है, जो कैसेट है, ये मोबाइल है, ये ठीक है, इस तरह के म्यूजिक सिस्टम से इनको दूर रखो। एंड द कंप्यूटर, और कंप्यूटर से भी मैग्नेट को दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन सिस्टम्स को मैग्नेट क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, इनको दूर रखोगे तो आपके सिस्टम भी सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। इस तरह से ये क्या हुआ, इस चैप्टर का अंत हो गया, यानी कि मैग्नेट के बारे में हमने टोटल, यानी कि मैग्नेट का जो चैप्टर था, चैप्टर 13, ये हमने कंप्लीट किया। जल्दी मिलते हैं चैप्टर 14 में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।